Friends, warm welcome to all of you. And in this video, I'm going to start a very initially fundamental about the computers, and then we will discuss in the object oriented programming. So we are moving towards the object oriented programming in C++. So for that we are going to discuss basic properties of the computer, what is the components of the computer, types of the computer, and there are hardware and software. All of these things we are discussing in this video, and then we will discuss in the other video that about the how to write the programs on the C++, right? So in this video that we are going to discuss about the computer, what is the computer. So if you want to write down the definition of the computer, you can also write this definition, or you want to understand it, what is exactly the computer. So the computer is an electronic device through which various informations are processed on the basis of a definite set of instructions called programs. We give the definite set of instructions to the computer, and mathematically and non-mathematically both type of informations are processed. क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है मैथमेटिकली और नॉन मैथमेटिकली बोथ टाइप की. चार्ल्स बैबेज जो थे, इन्होंने फादर कहते हैं कंप्यूटर का. तो चार्ल्स बैबेज इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. इन 1880 Herman Harlith become the successor and a prototype model of computer mode of a design. तो इन्होंने एक जो है प्रोटोटाइप दिया था डिज़ाइन कंप्यूटर का 1880 में. नाउ कितने तरीके के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर लेते हैं. कंप्यूटर्स आर बेसिकली कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग सिस्टम एंड इट्स साइज. ओके, सो वर्किंग सिस्टम कैसे काम करता है और साइज इसका किस तरीके से होता है, उस तरीके से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं कैटेगराइज करे गए हैं. सो कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज के आधार पे, जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर्स आर 4 टाइप्स के जो कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं. पहले कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड चौथा है सुपर कंप्यूटर. तो ये 4 कंप्यूटर्स की कैटेगरीज हैं जिन्हें डिवाइड करी गई है, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर. सो अब हम कंप्यूटर्स के जो कैटेगराइजेशन है इनको थोड़ा सा आपने समझ लेना है, ठीक है, कि कैसे कैसे कंप्यूटर्स कब कब स्टार्ट करे गए थे, थोड़ा सा इनके हम आगे. तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्क फील्ड के आधार पे जितनी कंप्यूटर्स की कैटेगरीज होती है वो 5 टाइप की होती है. पहला जो कि बहुत डिजिटल कंप्यूटर, और दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके बाद ऑप्टिकल कंप्यूटर एंड एटॉमिक कंप्यूटर. तो ये 5 टाइप्स हैं कंप्यूटर के जो वर्किंग मेथड के आधार पे हैं, और वो साइज के आधार पे जो थे वो 4 थे. अब हम कंप्यूटर्स जो है वो मेनली 2 पार्ट्स में होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. आप सभी को पता है हार्डवेयर क्या होता है, वो सारे कंपोनेंट मैकेनिकली कंपोनेंट जो कंप्यूटर में होते हैं जो हम छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर्स होते हैं. लाइक आपकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इन एनी कंप्यूटर ऑल द कंपोनेंट्स एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. द CPU, इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के. सॉफ्टवेयर क्या होता है, द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन जो सप्लाई करते हैं कंप्यूटर को कॉल्ड सॉफ्टवेयर. वो प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं. सॉफ्टवेयर भी कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर आप सबको पता होगा. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं. तो हमारा 3 प्रकार के टाइप के सॉफ्टवेयर आपको देख लेने, ठीक है ना. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो ये 3 सॉफ्टवेयर आपको देख लेने. यहाँ पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो है यूटिलिटी, प्रोग्राम्स, और कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं. तो प्रोग्राम्स को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी, तो उसके अलावा हम अभी लैंग्वेज पर डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, तो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है. तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, सो देर आर वेरियस लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में, बट ब्रॉडली हम क्या करते हैं, हम क्लासीफाई कर देते हैं इंटू 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में लैंग्वेजेस के. कैसी लैंग्वेजेस हैं, पहली मशीन लैंग्वेज है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज है, और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आजकल यूज़ होती है, ठीक है. तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है. ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस होती है और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो आप ये समझते, ये IBM कंपनी हुई जिनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था. तो ये ठीक है. अब हम पढ़ लेते हैं मशीन लैंग्वेज, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मशीन और हाई लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है. ये तो मशीन लैंग्वेज क्या है, इन दिस लैंग्वेज एवरी इंस्ट्रक्शंस हैव 2 पार्ट्स, वन ऑपरेशन कोड एंड सेकेंड वन लोकेशन कोड. सो बोथ आर रिप्लेस्ड बाय 0, रिप्रेजेंट बाय 0 and 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. इन द अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटर 0 and 1 वर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, बट दिस लैंग्वेज वाज द कंज्यूमिंग ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग, ड्यू टू विच असेंबली एंड अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस वर स्टार्टेड टू यूज.
आप समझ रहे हैं, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा थी मशीन लैंग्वेज, इसलिए हमने मूव करा असेंबली लैंग्वेज की तरफ। तो इन दिस लैंग्वेज अ कोड विच इज़ रिमेंबर्ड ईजिली एंड यूज्ड, इट इज़ कॉल्ड दी मेमोरी कोड। लाइक ऐड ADD हम यूज़ करते हैं फॉर एडिशन के लिए, SUB सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और JUMP जंप के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं डेफिनेट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए फैब्रिकेट किया गया था डिफरेंट टाइप ऑफ, जब हमारे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, उस टाइम के लिए लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती थी। तो ये सारी चीज़ थी, मशीन कोड थी, असेंबली लैंग्वेजेस थी, ये जो थी हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस थी। ठीक है, अभी हमने बात करा ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये टोटल कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ये गोज़ टू IBM कंपनी को, इनका टोटल कंट्रीब्यूशन जाता है, इनकी वजह से ये तैयार की गई थी पहले। तो एंड द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द कंपनीज फोर्टिन के द्वारा ये डेवलप करी गई थी पहली हाई लेवल लैंग्वेज। तो लेटर्स हंड्रेड्स ऑफ सर्च लैंग्वेजेस वर डेवलप की गई दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस के दौरान, वेरी सिमिलर टू अदर ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस के दौरान ही हैं, विच आर स्पोकन रिटन इन ह्यूमन बींग, जो कई सारी जो बोली जाती हैं स्पोकन बोली जाती हैं और लिखी भी जाती हैं ह्यूमंस की तरह। नाउ फोर्टिन लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिन लैंग्वेज के फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। तो इंग्लिश के जो भी आप ये क्या है, ये एक एब्रीविएशन ऑफ इंग्लिश लेटर्स का है, ट्रांसलेशन का है। दिस इज़ द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप बाय JW बेकास के दौरान 1957 में, and was a computer person who was a computer personal in IBM company में. So this language was developed by the solving the mathematical formulas very quickly and conventionally. That's why we use this Fortran language. Next we are going to move the COBOL. COBOL is the common business oriented language. This is also very important language which is used in the computer. So it is the abbreviation of the computer business or common business oriented language, and this language was developed by the commercial purpose for the processing of this language of a group and sentences is sentenced in which is called a paragraph, is process the sentences by sentences, so it's called the paragraph, and all the paragraph composed are called the section. So while all the sections होते हैं जिन्हें हम डिविजन बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये कंपाइलेशन करता है। नेक्स्ट बेसिक लैंग्वेज है। व्हाट इज़ द बेसिक लैंग्वेज? सो इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। अर्लियर हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड कंप्लीटली इन अदर वर्क्स, कंप्लीट प्रोग्राम्स में रिस्पेक्टिव हाई लेवल लैंग्वेजेस में वर इंसर्टेड इन द computer, but in basic or definite part of described instructions is only inserted in the computer. बेसिक लैंग्वेजेस के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे इसको देते हैं, इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एल्गोल होता है। एल्गोल व्हाट इज दिस? तो एल्गोल इज द एल्गोरिथम लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर द फैब्रिकेट डिजाइन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। एंड नेक्स्ट द पास्कल, दिस इज दी आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम की मॉडिफाइड जो है ये लैंग्वेज है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसका पास्कल नाम रखा गया, डिफरेंट फ्रॉम है एल्गोल से, बेसिक एंड पास्कल से। सो नेम गिवन बाय दी ब्लास पास्कल के द्वारा, इसका नाम दिया गया था। कॉमन होता है, ये सारी एक लैंग्वेजेस हैं, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे अब आगे आपको बहुत अच्छी एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है जो इस कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेजेस से स्टार्ट होती है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार कोमाल को बारे में बता देती हूँ, कोमाल और लोगो भी, तो इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ द कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दी सेकेंडरी लैंग्वेज के इनके ड्राइंग ग्राफिक्स के लाइन ग्राफ के लिए सारी चीज़ें के लिए कोमाल यूज़ करते हैं। लोगो क्या होता है, ये यूज़ करता है चिल्ड्रन के द्वारा, किड्स के द्वारा फॉर ड्राइंग ग्राफिक लाइन डायग्राम्स में यूज़ करते हैं। प्रोलॉग क्या होता है, इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक। दिस लैंग्वेज इज द डेवलप्ड इन 1973 in France, and this language is used for artificial intelligence which is capable of or equivalent logical programs के लिए capable है। नेक्स्ट है फोर्थ है, this language is the produced by the Charles Mercy, so which Charles Meredith which is the frequently used in all type of works in computer। जिन सारे वर्क के लिए सारे वर्क्स के लिए हम फोर्थ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बिट बता देती हूँ क्योंकि बिट बहुत ज़रूरी है ना। सो बिट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। जो भी हम डेटा देते हैं इनपुट कंप्यूटर को, उनके लिए उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो बिट में हम नापते हैं। जो बिट होती है दो होते हैं, एक 1 होती है, ये बिट आइदर 0 होगी या 1 होगी, 2 ही बिट होती हैं। तो सो ये 2 प्रकार की होती है, नॉट बोथ, ठीक है। 1 बिट डिपेंड ऑन नंबर, ओके ये तो 1 बिट में अगर 1 बिट की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो बिट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 होगी या 1 होगी, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगी, ठीक है। 1 bit depend on the number which is clarify indicates that how data can be stored
विद इन कंपोजिंग 8 बिट दैन इट फॉर्म 1 बिट। 8 बिट मिला के 1 बाइट होंगी, ठीक है। तो ये कैसे, ये 0 या होगी या 1 ही होगी, इनके अलावा कुछ नहीं होता है, तो 2 ही होते हैं, ठीक है। बूट क्या होता है, ये स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को होता है, सिस्टम्स को जो हमारे तो बूस्ट दे देता है, ठीक है, ताकि हमारा सिस्टम जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, अच्छे से फंक्शन वेल फंक्शनिंग करने लगता है। तो कंप्यूटर्स बिंग दिस स्टार्टिंग वर्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन एनी कंप्यूटर टू ब्रिंग द कंप्यूटर इन फुल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, बूट कहते हैं। बग क्या होता है, बग इज़ दी एरर होती है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में सिस्टम में हो जाती है रिडिक्शंस के द्वारा, इसे कॉल्ड डीबग बोलते हैं, डीबग कहते हैं कंप्यूटर को, कर देते हैं हम लाइक कि एरर्स हो जाती है जब बग हो जाता है, तो उसमें हम डीबग करते हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट अब हम हमारे C++ लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे लैंग्वेजेस का एक सिस्टम मैंने यहाँ पे देखिए बना दिया है कि लैंग्वेज हुई, एक लो लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी असेंबली लैंग्वेजेस की, थर्ड जनरेशन कंपाइलेशन इंटरप्रेट था C++ में, और फोर्थ जनरेशन का पाइथन आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लैंग्वेजेस थी। अब C++ क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई, और C++ में आप कोडबोर्ड उसके सिंटैक्स को पढ़ेंगे, और फिर इसका प्रोफॉर्म क्या है। तो अब ये प्रोग्राम क्या है, ये कलेक्शन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का टू अचीव दी ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, और वो कंपाइलेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू करके वो जो हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं C++ में, वही प्रोग्रामिंग हम करते हैं, और उसके थ्रू हम कुछ ऑब्जेक्ट गेन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं वो हमें पूरे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से है। अब हम C++ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी C++ के जितने भी जो भी बन सकते हैं वीडियोस, जितने भी टॉपिक के जो होंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो सारे टॉपिक को इसके साथ डिस्कस करेंगे, और सारे टॉपिक्स की एक जो है हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर फॉरगेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।